सत्ता पक्ष बोल रहा है कि लोकसभा सीट को साधने के लिए झारखंड आए थे, कुछ दिए थोड़ी। तो कौन से तो क्या करें, तो लोकसभा का सीट हम लोग नहीं साधे हैं, विपक्ष को देना सब सीट तोड़फोड़ करके। तोड़फोड़ आप तोड़फोड़ करके नहीं ना, गीता कोड़ा को आप हम लोग भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़फोड़ नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी गंगा है, यहाँ जो भी डुबकी लगाना चाहेगा उनको हम लोग हृदय से स्वागत करेंगे। आज लाखों करोड़ों रुपया का इन्होंने जो रेल लाइन दिया, आज जो है ओवरब्रिज दिया, रेलवे स्टेशन का सौगात दी है, NH दिया, एम्स दिया, एयरपोर्ट दिया, राज्य में इतने विकास के काम हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, इनको खराब लग रहा है। बोल रहे हैं कि HEC इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उसको आप लोग बचा नहीं रहे हैं। वो भी देंगे, वो भी प्रधानमंत्री जी देंगे, समय आने दीजिए ना। विपक्ष को क्यों ना तेल जलन क्यों हो रहा है, समय आते थे सब ठीक होगा, पूरे राज्य को ठीक किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब राज्य में सत्ता में आएगी जरूर हम लोग मोदी जी से मांग करेंगे, HSC भी हम लोग बचाएंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज आखिरी दिन है। महागठबंधन की सरकार का ये संभवतः ये आखिरी बजट है। जनता को क्या मिला, विपक्ष के विधायक हमारे साथ रणधीर सिंह है, वो बताएंगे। दादा, बजट सत्र खत्म हो गया है, इसमें क्या मिला जनता को इस बजट सत्र में? देखिए, जब जनता की बात करते हैं, आप राज्य की जनता की बात करते हैं, तो राज्य के हमारे गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार महिलाएं आती हैं। 28 लाख से ज़्यादा हमारी महिला सखी मंडल की बहनें इस राज्य में काम कर रही है। उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। हेमंत जी की सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि हम साल में 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। 4 साल से ज़्यादा सरकार की सत्ता में हो गई, उस हिसाब से उनको 20 लाख नौजवानों को रोजगार देनी चाहिए, लेकिन आप 20 लाख क्या देंगे, 2000 नौजवानों को भी रोजगार वो नहीं दे पाए, तो युवाओं को रोजगार नहीं मिला। नियोजन नीति सरकार तय नहीं कर पाई, स्थानीय नीति को परिभाषित सरकार नहीं कर पाई अभी तक 4 सालों में। जहाँ तक बात है किसानों की बात करें तो किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार सत्ता में आते ही बंद कर दिया, जिसके चलते इस राज्य के किसानों को लगातार जो 2 साल सुखाड़ हुआ 2022 में 23 में किसानों को लाभ नहीं मिल पाया। भारत सरकार के द्वारा 812 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए दिए गए हैं खाते में, लेकिन सरकार खर्च नहीं कर पाई क्योंकि योजना को सरकार ने बंद कर दिया। ये करके बंद किया था कि ये योजना बहुत ख़राब है। फिर इस बार इन्होंने बजट में लेके आया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से सरकार ने बजट में लेके आया। तो मैंने इसलिए हमने किसी बजट पर हमने कहा कि भाई जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ख़राब था, आपने बंद कर दिया, ये करके ख़राब है, तो फिर आपने लाया क्यों इसको? भी अगर अच्छा है तभी ना लाए आप, तो लाए तो फिर 2-3 साल क्यों आपने बंद रखा? 2 सुखाड़ हुआ। तो आप लोग पर लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो 2 साल से आप लोगों को पैसा नहीं। मैं आवास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं उस पर भी आवास पर भी मैं आऊँगा। और इन्होंने क्या कहा, सुखाड़ आहट के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया। इनके लोन सभी किसानों का माफ़ हुआ नहीं, और जितने भी लोन माफ़ी के लिए इनको पैसा प्रावधान करना चाहिए था बजट में इन्होंने किया नहीं। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, इसमें किसानों को 5000 से लेकर 25,000 पर एकड़ 5000 से लेकर 5 एकड़ तक 25,000 मिल रहा था, उसको बंद कर दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जो किसानों के खाते में साल में जो पैसे 6000 रुपये आ रहे हैं, उसमें भी इन्होंने 8.5 लाख किसानों का नाम डेटा से हटा दिया। पहले 23 लाख किसानों को पैसा मिल रहा था, को नाम पैसा मिल रहा है, तो 8 लाख किसानों का नाम डेटा से हटा दिया। कौन है? सरकार तो सीधा है। सरकार को चाहिए था कि ऐसे किसानों का नाम डाटा में चढ़ाना चाहिए था। तो 8 लाख किसान जो आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से वंचित हो रहे हैं, इसका सारी जिम्मेवारी सरकार की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इतने पैसे इनको दिए गए, इन्होंने खर्च नहीं किए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इनको भारत सरकार पैसे दे रहे हैं, खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना की आप बात कर रहे हैं, अभी तक इस राज्य में 15 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना बन चुके हैं, और इस बार भी 2023-24 के बजट में भी इनको 4.5 लाख प्रधानमंत्री आवास मिला था। उसके बाद भी ये आवास बनाने में विफल साबित हुए हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में इनका ध्यान नहीं है। एक अबुआ आवास लेके आए हैं, और अबुआ आवास की स्थिति ये है, इनकी जो लाभुक को चयन का प्रक्रिया इन्होंने इतना जटिल बना दिया है कि जो ओरिजिनल लाभुक है, जिनको अबुआ आवास चाहिए, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा, और बिचौलिया इसमें हावी हो गए हैं, और पैसे की लेन देन चल रही है, और पूरे राज्य में हंगामा मचा हुआ है। खुद ही इनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग आज अबुआ आवास में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर, जांच चयन में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। खुद इनके पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग आंदोलन कर रहे हैं। कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, जेएमएम और सत्ता पक्ष कह रही है कि ऋण माफी जो 50,000 थी हम लोगों ने उसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। इस पर रणधीर जी कुछ नहीं बोलते, इस पर बीजेपी कुछ नहीं। मैं इसमें कहना चाहता हूँ, करनी चाहिए।
मैं क्यों सराहना करूँ गलत चीज़ों को? जब आप भाई ये बताओ, आपको 50,000 तक का लोन आपको माफ़ करना था। 50,000 तक का लोन माफ़ी आपने सभी किसानों का किया क्या? चलिए, मैं क्षेत्र में चलिए, अब राज्य में चलिए, गांव में जाएं, आप पूछें किसानों। आज भी 50,000 से नीचे लोन वाले जो किसान जिनको लोनी है, मुश्किल से इन लोगों ने 20% किसानों का लोन माफ़ किया है। 80% किसान आज भी 50,000 से के नीचे के लोनी किसान आज भी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। सुनिए, और 4,60,000 किसान ऐसे हैं जिनका खाता एनपीए था, जिनका 50,000 से नीचे का लोन है और खाता एनपीए था। ऐसे किसानों का लोन इन्होंने आज तक माफ़ी किया नहीं। अब ये बजट में प्रावधान इन्होंने किया है, लेकिन बजट में प्रावधान 4,60,000 जो किसानों का खाता एनपीए है, 50,000 से नीचे वाले जो जिन किसानों का लोन माफ़ी नहीं हुआ, और 50,000 से लेकर 2 लाख तक के किसानों का जो लोन माफ़ी की बात ये कर रहे हैं, इनके लिए बजट प्रावधान में कम से कम 2,000 करोड़ रुपया इनको चाहिए। बजट में प्रावधान इन्होंने किया है 345 करोड़ रुपया। 345 करोड़ में किनका ये लोन माफ़ करेंगे? ये बतावें। ये 345 करोड़ रुपया तो ऊँट के मुँह में जीरा है। एक और जहाँ ये 345 करोड़ रुपया ये लोन माफ़ी के लिए रखे हैं, वहीं मुख्यमंत्री किसी आशीर्वाद योजना में 2,000 करोड़ रुपया हम 2 साल में दे रहे थे किसानों को। 2,000 करोड़ रुपये सालाना किसानों को मिल रहा था, वो अच्छा था। 5 साल में किसानों को कितना मिलता? 10,000 करोड़ रुपया मिलता। अब 10,000 करोड़ तो ये दिए नहीं। ये कितना दिए? 900 करोड़ इनके लोन माफ़ हुए पिछले बार, और अभी इन्होंने 345 करोड़ बजट में प्रावधान किया। ये भी इनका माफ़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा का, फिर बरसात रहेगा, फिर विधानसभा चुनाव चला जाएगा सरकार। तो इसीलिए ये झुंझुना पकड़ा के ये चुनावी हथकंडा इनका है। आज ये 2 लाख का लोन का बात कर रहे हैं, जब ये चुनाव में इनका चुनावी घोषणा पत्र में था कि हम 2 लाख तक का लोन माफ़ करेंगे, तो आज तक 4 साल में लोन इन्होंने क्यों नहीं माफ़ किया? अब तो चुनावी साल है, आप कौन सी ये लोन माफ़ करेंगे? ये तो अभी जब सरकार तो चुनाव में जाएगी, तो राज्य चुनाव में जा रहा है, देश चुनाव में जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं किसानों के साथ इन्होंने छलने का काम किया। इन्होंने कहा हम नई बीमा लेके आएंगे, नया बीमा इन्होंने लाया नहीं। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का पैसा इन्होंने बंद कर दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का पैसा, किसानों का नाम इन्होंने हटा दिया। कई तरह के किसानों की योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। हमें बताना चाहता हूँ, जो आप इन्होंने कई तरह के जो बकरी पालन, मुर्गी पालन, गो पालन, ऐसे अनेक शुकर पालन, ऐसे अनेक योजनाएं जो चल रही है, जो जिससे सीधे महिला लाभुकों को, किसानों को सीधा लाभ मिलता था। अल्टरनेटिव ये कृषि कार्य है, ताकि अगर कृषि में किसान धोखा खा जाए, सुखाड़ आ जाए, तो बकरी पालन, मुर्गी पालन, शुकर पालन, गो पालन से किसान जीविका पालन कर सकते हैं। तो ऐसी योजनाओं के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री पशुधन योजना बनाई। योजना सब वही था जो हम लोग के समय में था, इसका नाम से बदल के मुख्यमंत्री पशुधन योजना इन्होंने कर दिया। सारे नामांकन कर दिया, और सारी छोटी छोटी योजनाओं को इन्होंने एक जगह ले आया। और मैंने बजट में कहा, बजट भाषण में अपना कहा है, इनके बजट के किताब सल्ले को भी देखें आप निकाल के, तो 200 करोड़ 2023-24 में इन्होंने 200 करोड़ बजट रखा था। खर्च इनके कितना हुए? 12 करोड़। 12 करोड़ खर्च हुआ, 6% इनका खर्च हुआ। और तो बताइए, जब ये पैसे ही खर्च नहीं कर पाए, तो लाभुकों को इन्होंने बकरी बकरा और गाय या शुकर पालन के लिए लाभ ही नहीं दे पाया, तो पैसा बजट बनाने से तो नहीं होता ना, उसको ज़मीन पर उतारने से होता है। ज़मीन पर इन्होंने लाभुकों को तो, किसानों को तो फायदा मिला नहीं। किस हित में सरकार किसानों की बात करेगी? इसलिए इस बजट से या इस सरकार से इस राज्य के किसानों को, गांव गरीब नौजवानों को, महिलाओं को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आज मैं बताना चाहता हूँ आपको, इन्होंने क्या कहा, हमारी सरकार बनेगी तो पारा टीचरों को वेतनमान देंगे। आज तक पारा टीचर भाइयों को वेतनमान मिला? आज भी पारा टीचर भाई आंदोलन कर रहे हैं, उनको वेतनमान नहीं मिला। अतिरिक्त बढ़ा हुआ पैसा 14% वो भी नहीं दिया तभी तक सरकारों ने। हमारे जो आज पंचायत स्वयं सेवक बंधु हैं, हजारों की संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, उनको लाभ ही नहीं दे पा रहे हैं। ये इन्होंने जो है तेजस्विनी बहनों को, 10,000 तेजस्वी बहनों को इन्होंने हटा दिया, जो कि विश्व बैंक के पैसे से चलता था। विश्व बैंक पैसा देता था, भारत सरकार पैसा देता था, राज्य सरकार का उसमें पैसा कंट्रीब्यूशन था भी नहीं। उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। ये कह बीजेपी सरकार की योजना इसलिए बंद कर दो। तेजस्विनी को इन्होंने बंद कर दिया। पोषण सखी की जो बहनें, 10,000 बहनें कार्यरत थी, जो वो लगातार क्षेत्रों में काम करी थी, उनको इन्होंने बैठा दिया, उनको नौकरी से हटा दिया। इनके कृषक मित्र को इन्होंने आज तक मानदेय नहीं दिया। जो 12,000 रुपया हम लोगों ने दिया था, वही आज तक इनको मिल रहा है। उसी तरह से मनरेगा कर्मी है, संविदा कर्मी है, इनको लाभ आज तक नहीं दिया। सहिया जल सहिया बहनें आज भी आंदोलन कर रही है। तो जितने भी संविदा कर्मी हैं इस राज्य में, उनके तो वो आज भी आंदोलन कर रहे हैं। आज भी देखिए, तो आंदोलन में लोग बैठे हुए हैं। तो ये सरकार किसका भला की? सरकार ने किसका भला की? सरकार में सिर्फ ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का उद्योग चला, और
अपना पेट भरने का काम लोगों ने किया। आज भी राज्य की जनता 3.25 करोड़ जनता ठगी हुई महसूस कर रही है इस सरकार से, और आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाएगी। रणधीर जी, कल पीएम आए हुए थे झारखंड, धनबाद में उनका भाषण चल रहा था, तो सत्ता पक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के ओहदे पर होकर के इतनी हल्की बातें करेंगे प्रधानमंत्री। इरफान अंसारी बोले कि गुजराती हैं ये लोग, सिर्फ गुजराती ही हावी रहेगा क्या, उनको जाके गुजरात की बात करनी चाहिए, यहाँ का छोड़ दीजिए। इरफान अंसारी एक हल्के नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री जी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री जी गुजराती हों या बिहारी हों, झारखंडी हो, देश के नागरिक हैं ना भाई, हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तान की बात करेंगे ना, भारतीयता की बात करूंगा ना। प्रधानमंत्री किसी एक राज्य का ही कौन व्यक्ति बनेगा? देश में जितने राज्य, उसी राज्य से कहीं प्रधानमंत्री, तो गुजरात से प्रधानमंत्री बना, तो क्यों इन लोगों को खराब लग रहा है? मोदी जी आज पूरे देश में इतना विकास किए, देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इतनी तरह का लाभ देश को आज विकसित भारत बनाने की दिशा में मोदी जी इतना तेजी से काम कर रहे हैं। झारखंड आए, झारखंड में जो सीनरी खाद कारखाना जो बंद हो पड़ा था, जिसमें 16,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा का पैकेज उन्होंने दिया, आज लाखों करोड़ रुपया का इन्होंने जो रेल लाइन दिया, आज जो है ओवरब्रिज दिया, रेलवे स्टेशन का सौगात दी है, NH दिया, एम्स दिया, एयरपोर्ट दिया, राज्य में इतने विकास के काम हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। इनको खराब लग रहा है, इनको तो सराहना करनी चाहिए। किस मुद्दे से ये निंदा करते हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं रणधीर जी बोल रहे हैं कि HEC इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उसको आप लोग बचा नहीं रहे हैं, और ये छोटी मोटी जो है उर्वरक कारखाना, HEC से बड़ा फैक्ट्री है सिंदरी, ठीक है, HEC से बड़ा फैक्ट्री। बिल्कुल। आप सिंदरी, आपको नहीं जानते, सिंदरी का प्लांट जाकर घूम के आइए आप। और HEC में भी भारतीय जनता पार्टी जब राज्य में सत्ता में आएगी, जरूर हम लोग मोदी जी से मांग करेंगे, HEC भी हम लोग बचाएंगे। क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? आप केंद्र में। हाँ, तो मांग तो हम लोग, हमारे संजय सेठ जी ने लोकसभा में मांग किया है, आपको नहीं पता? पढ़िए, बारे में बोले, बिल्कुल बोले हैं, लगातार हम लोग मांगा। वो भी बोल रहे, कुछ बोले, वो भी देंगे, वो भी प्रधानमंत्री जी देंगे। समय आने दीजिए ना, विपक्ष को क्यों ना तेल जलन क्यों हो रहा है? समय आते थे सब ठीक होगा, पूरे राज्य को ठीक किया जाएगा। पीएम वहाँ थे तो कांग्रेस के जो ट्राइबल लीडर है वो बोल रहे हैं कि सरना धर्म कोड कहाँ पर बात नहीं किए, OBC आरक्षण पर बात नहीं किए, पेशा कानून पर बात नहीं किए। ये हम लोगों ने इन्होंने क्या ये बात करेंगे? ये लोग क्या बात करेंगे? राहुल इनके जब मनमोहन सिंह सत्ता में थे, नरसिंह राव सत्ता में थे, देश में 70 साल कांग्रेसियों ने राज किया, कांग्रेसी क्या बोलेंगे? 70 साल में इन्होंने सरना धर्म कोड क्यों नहीं दिया? 70 साल में OBC आरक्षण इन्होंने क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी एक सारी चीज़ों को ठीक कर रही है, और सारा काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा होता है झारखंड में। सत्ता पक्ष बोल रहा है कि लोकसभा सीट को साधने के लिए झारखंड आए थे, कुछ दिए थोड़ी। तो कौन से, तो क्या करें? तो लोकसभा का सीट हम लोग नहीं साधे हैं, विपक्ष को देना सब सीट तोड़ करके। तोड़ फोड़ आप पत्रकारिता कर रहे हो। कल भाजपा का सदस्य बनना चाहूँगी, आपको नहीं लूंगा, जरूर लूंगा। तोड़ फोड़ करके नहीं ना, गीता कोड़ा को आप, हम लोग, भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़फोड़ नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी गंगा है, यहाँ जो भी डुबकी लगाना चाहेगा उनको हम लोग हृदय से स्वागत करेंगे। बोल रहे हैं वॉशिंग मशीन, बोल रहे हैं मधु कोड़ा को आपने वॉशिंग मशीन में क्या? भारतीय जनता पार्टी गंगा पक्ष बोल रहे हैं गंगा है, जिनको आना है आ जाएं। अभी कितने लोग आएंगे आप देखते जाइए ना, अभी कांग्रेस राजा जयमे के कितने विधायक आएंगे, अभी शुरुआत है, देखते जाइए ना, सफरा साफ हो जाएगा और आने वाले हैं। बिल्कुल सफरा साफ हो जाएगा झारखंड में। The follow-up.in